मैं आज भी जो बाहर बोलता हूँ वो अंदर बोलता हूँ। आप तो खुली रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने ये कहा था कि मेरा अपमान केवल इसीलिए करवा पा रहे हो कि ये सत्ता जो कार्यकर्ताओं ने इकट्ठी करके दी, इसके शीश पर अभिषिक्त हो। अगर इस पर ना होते तो क्या मेरा इतना अपमान होता? कुमार विश्वास अपने जिस अपमान की बात कर रहे हैं वो अपमान करने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का सीएम गिरगिटवाल है, जो सत्ता पाते ही अपने दोस्तों के साथ धोखा करके उनकी सारी मेहनत का फल अकेले ही निकल गया है। दरअसल कुमार विश्वास अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके साथ केजरीवाल ने धोखा किया हो। इस मक्कार से धोखा खाने वालों की लिस्ट बड़ी लंबी है। इसमें इसके गुरु अन्ना हजारे भी शामिल हैं। केजरीवाल के लिए अन्ना ने ये तक कह दिया था कि केजरीवाल सत्ता के लालची हो सकते हैं। जैसे शराब के नशा होते हैं, ऐसे सत्ता और पैसे के भी नशा होते हैं। मुझे महसूस हो रहा है उस टाइम ये अरविंद क्या क्या बोल रहे थे, और आज सत्ता के पैसे के नशा चढ़ गई। सत्ता का खुमार किस कदर पलटूवाल पर हावी था कि अपनी ही साथी साजिया इल्मी को इसने साजिश करके पार्टी से निकाल दिया था, जिसका खुलासा खुद साजिया ने अपने बयानों में किया था। आप सुने क्या कहा था साजिया ने। जी बहुत ज्यादा मुझे वो एक ऐसी उनकी साथी आंदोलनकारी, और कुछ भी आप कहें उनको, तब क्रांतिकारी हम सोचते थे अपने आप को, जो इतने साल जिसने काम किया, और जैसे ही अरविंद सीएम बने उन्होंने बात ही करना छोड़ दिया। हर एक चीज से हमें हटाया गया। 2000 हार में भी कहीं योगदान। जी जो सीटें हमें दी गई दोनों, आरकेपुरम और गाजियाबाद, हालांकि आरकेपुरम में बहुत अच्छा रहा। अरविंद आखिरी मिनट आए नहीं जब उनको आना था, उन्होंने कहा उनको बुखार है, लेकिन उसी दिन जिस दिन हमारे यहाँ उनको आना था, जो पहले से शेड्यूल था, वो कैंटोनमेंट में थे, सबने देखा, और उनके जो खास लोग थे वहाँ के, उनको पहले से पता था वो आ नहीं रहे। उसके बाद अरविंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आया जिस दिन उनको भी आना था, और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि हम मिले उनसे बात करें, लेकिन वो मिले ही नहीं हमसे। अपने ही लोगों को ठगने की कला में केजरीवाल तो सबका गुरु ही निकला। तभी तो कभी आपका संविधान लिखने वाले योगेंद्र यादव भी केजरीवाल के खिलाफ बोलने से खुद को नहीं रोक पाए थे। जब कुमार विश्वास के साथ केजरीवाल ने छल किया था, उन्होंने केजरीवाल की हरकत पर खुद के शर्मिंदा होने की बात तक कह डाली थी। केजरीवाल के पुराने साथी योगेंद्र यादव बोले, पिछले 3 साल में मैंने न जाने कितने लोगों को कहा कि अरविंद केजरीवाल में और जो भी दोष हो कोई उसे खरीद नहीं सकता। आगे वो ट्वीट में अपने लिखते हैं, इसीलिए कपिल मिश्रा के आरोप को मैंने खारिज किया। आज समझ नहीं पा रहा कि क्या कहूं, हैरान हूं, स्तब्ध हूं, शर्मसार भी। केजरीवाल के दोगलेपन को उसके ही अपनों ने एक एक करके खोलना शुरू किया है। केजरीवाल के पूर्व साथी कपिल मिश्रा ने तो ये तक कह डाला था कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। खुद सुनिए क्या बोला था कपिल मिश्रा ने। देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते आए थे, जब वो खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए, सभी कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री पर करप्शन के केस चलने लग गए, जब वो जातिवाद की, धर्म की राजनीति करने लग गए, तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए, जब वो टुकड़े टुकड़े गैंग की फाइल बचाने लग गए हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था, और वही मैंने किया है। इनके अलावा केजरीवाल के पूर्व सहयोगी अलका लांबा और प्रशांत भूषण भी इस धोखेबाज आदमी पर कई आरोप लगा चुके हैं, और अब समय के साथ ही केजरीवाल के इस दोगलेपन की सच्चाई धीरे धीरे जनता के सामने भी आ चुकी है। तो पलटूवाल, तुमने अपने दोस्तों को धोखा दिया, पर उससे भी ज्यादा कहीं तुमने वोट देने वाली जनता को ठगा है। लेकिन ये जनता तुम्हारी सच्चाई को अब पहचान चुकी है, और इसने अपना मन बना लिया है कि तुम्हारे फरेब का ऐसा जवाब देगी कि तुम भले ही हथेली पर आग लेकर भी जनता से वादा करो, पर वो तुम्हें कभी पलटकर वोट नहीं देगी। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।